Student, this is the third video of lesson number 10 of history. Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the नायब. बंगाल धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया, जो कि मुर्शिद कुली खां के अधीन था, जिसकी नियुक्ति नायब के रूप में प्रांत के सहायक सूबेदार के रूप में की गई थी. Although never a formal सूबेदार, यद्यपि वह एक कभी भी औपचारिक रूप से सूबेदार नहीं रहा, मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट दैट ऑफिस. मुर्शिद कुली खां ने बहुत शीघ्रता से वो सभी शक्तियां हड़प ली जिससे कि कार्यालय चलाया जाता था. लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही आल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. उसने राज्य के जो लगान प्रशासन था उसकी कमांड अपने हाथों में ले ली. इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस, और मुगलों के प्रभाव की कमी के साथ साथ इन बंगाल ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार टू उड़ीसा. उसने सभी मुगलों के जो जागीरदार थे वो उड़ीसा को दे दिए. एंड ऑर्डर ए मेजर असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, और बंगाल के लगान के मुख्य गणना के आदेश दिए. रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश, जो लगान था या कर था वो नकदी में इकट्ठा किया गया. विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस, बहुत सख्ती के साथ. फ्रॉम ऑल जमींदार, सभी जमींदारों से. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स. बहुत से जमींदारों ने जो कि बैंकरों से उधार ले रखा था और मनी लैंडर से. दो अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर, जो इसे चुकाने में असमर्थ थे उनकी भूमि बड़े जमींदारों को बेच दी गई. द फॉर्मेशन ऑफ ए रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्यों का रूप था बंगाल वो बनकर आया. देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंग द जमींदार्स, और जमींदारों के अंतर्गत ही इस प्रकार से बदलने का उसमें नेतृत्व किया गया. द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स, राज्य और बैंकरों के मध्य नजदीकी संबंध थे. नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध, और हैदराबाद अवध के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण थे. एज वेल was evident in Bengal under the rule of अलवर्दी खान, बंगाल जो कि अलीवर्दी खान के अधीन था. इस प्रकार के कुछ ऐसे सबूत हैं. ड्यूरिंग हिज रेन, उसके साम्राज्य में या उसके शासन में, द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रोस्परस. जो जगत सेठ का बैंकिंग हाउस था वो बहुत अधिक शक्तिशाली रूप बनकर उभरा. इफ वी टेक ए बर्ड्स आई व्यू, यदि हम नज़दीक से देखें, वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमॉन्ग द स्टेट्स. इन राज्यों में हम 3 सामान्य विशेषता पाएंगे. पहली, दो मैनी ऑफ लार्जर स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड, यद्यपि जो बड़े राज्य थे उनकी जो स्थापना थी बाय अर्सवाइल मुगल नोबल्स, कहीं ना कहीं मुगल सामंतों के द्वारा की गई थी. दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, वो प्रशासनिक जो प्रणाली थी उसके संबंध बहुत ही अधिक संदिग्ध थे. दैट दे हैड इनहर्टेड, जो कि उन्हें उत्तराधिकार में मिली थी. इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से द जागीरदारी सिस्टम. सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, उनका जो लगान करने का तरीका था वो अलग था. रेदर देन, इसके अलावा, रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर ऑफ द स्टेट, उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर विश्वास वो रखते थे. ऑल 3 रेंज, जो सभी 3 जो शासन थे, कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर, जो कि लगान देने वाले किसानों से विरोधाभासी थे. फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, लगान के कलेक्शन को लेकर के. द प्रैक्टिस ऑफ इजरदारी, जो इजरदारी की जो व्यवस्था थी, थोरोली डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय द मुगल्स, जो कि संपूर्ण रूप से मुगलों के द्वारा गैर अनुमोदित कर दी गई. स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में फैल गई. देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली, और इसका जो प्रभाव था ग्रामीण क्षेत्रों में वो अलग से था. द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट्स, इन तीनों क्षेत्रीय राज्यों में जो तीसरी सामान्य विशेषता थी वो ये थी कि देयर एमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स, उनके बैंकरों और व्यापारियों के साथ संबंधों का उभरना. दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, ये जो लोग थे लगान देने वाले किसानों से पैसा उधार लेते थे. रिसीव्ड लैंड, और उसके बदले उन्हें भूमि प्राप्त करते थे एज ए सिक्योरिटी के रूप में. एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दीज लैंड्स, और फिर इन भूमि से वो टैक्स इकट्ठा करते थे. थ्रू देयर ओन एजेंट्स, अपने एजेंटों के माध्यम से.
थ्रू आउट इंडिया, संपूर्ण भारत में द रिचेस्ट मर्चेंट, जो सबसे धनी व्यापारी थे, एंड बैंकर, जो साहूकार थे, वर गेनिंग ए स्टेक इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, एक राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें एक नया आयाम प्राप्त किया। द वतन जागीर ऑफ द राजपूत, राजपूतों के वतन जागीर। मैनी राजपूत किंग्स, बहुत से जो राजपूत राजा थे, पर्टिकुलरली दोज हु बिलोंगिंग टू द अंबर और जोधपुर, जो कि विशेष रूप से अंबर और जोधपुर से संबंधित थे, हैड सर्व्ड अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शंस, वो मुगलों के अधीन सेवादार थे, और बदले में दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर, अपने वतन जागीरों में उन्होंने स्वायत्तता की परमिशन या अनुमति ली। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एडजेंट रीजन्स, इन शासकों ने अब जो पड़ोसी क्षेत्र थे उन पर अपना नियंत्रण का बढ़ाने का प्रयास किया। अजीत सिंह, द रूलर ऑफ जोधपुर, जो कि जोधपुर का राजा था, वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, मुगल दरबार में जो विरोधी राजनीति थी वो इसमें शामिल था। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज, ये जो प्रभावशाली राजपूत परिवार थे, क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ द गुजरात एंड मालवा, उन्होंने गुजरात और मालवा के जो धनी प्रांतों की सूबेदारी थी उनका दावा किया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, जोधपुर का राजा अजीत सिंह हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात, उसने गुजरात की जो सूबेदारी थी वो प्राप्त कर ली। एंड सवाई राजा सिंह ऑफ अंबर, और अंबर का जो राजा था सवाई राज सिंह, वाज गवर्नर ऑफ मालवा, उसने मालवा की सूबेदारी ली। दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांदार शाह, इन ऑफिसों को दोबारा से पुनर्गठित सम्राट जहांदार शाह के द्वारा 1713 में किया गया। दे आल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, उन्होंने अपने इन साम्राज्यों के विस्तार करने के प्रयास किए। बाय सीजिंग पोर्शंस ऑफ इंपीरियल टेरिटरीज, जो शाही राज्य थे उनके कुछ हिस्सों को हड़प करके। नेबरिंग देर वतन, जो उनके वतनों के पड़ोसी थे। नागपुर वाज कॉन्कर्ड, नागपुर को जीत लिया गया। एंड एनेक्ट टू द हाउस ऑफ जोधपुर, और जोधपुर के घराने में इसको मिला लिया। वाइल अंबर सीज्ड लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी, जबकि अंबर ने बूंदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प लिया। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल, सवाई राजा सिंह ने अपनी नई राजधानी जयपुर में स्थापित की। एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, और 1722 में आगरा की सूबेदारी उसको दी गई। मराठा कंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740, राजस्थान में मराठा 1740 से ही अपना प्रसार कर रहे थे। पुट सर्व प्रेशर ऑन दिस प्रिंसिपैलिटीज, और इन रियासतों पर उन्होंने बहुत सा दबाव बनाया। एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन, और उनके विस्तारों को प्रतिबंधित कर दिया, अर्थात उनको चेक कर दिया, रोक दिया। सीजिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता छीनना। द सिख, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख्स इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब, जो सिखों का संगठन था जो कि राजनीतिक समुदाय में 17वीं शताब्दी के दौरान आया, उन्होंने पंजाब में अपना राज्य, क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने में सहायता की। सेवरल बैटल्स वर फोर्ट, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। बाय गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स, राजपूत और मुगल शासकों के विरुद्ध। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशंस, अर्थात इन संस्थाओं से पहले और बाद में, ऑफ द खालसा इन 1699, जो कि 1699 खालसा बनी थी। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात 1708 में द खालसा रोज इन रिवोल्ट, खालसा ने विद्रोह कर, खालसा का जो विद्रोह था वो बढ़ गया अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, मुगल अधिकारियों के विरुद्ध। अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप, बंदा बहादुर के नेतृत्व के अंतर्गत। डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल, जिन्होंने कि अपनी संप्रभुता शासन की घोषणा कर दी। बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के गढ़े गए। एंड एस्टेब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, और अपना स्वयं का प्रशासन स्थापित किया। बिटवीन द सतलुज एंड जमुना, जमुना और सतलुज के मध्य में। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1750, 1715 में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड एक्सक्यूटेड 1716 में उसको फांसी दे दी गई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।